हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हॉर्टिकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आप लोग इन्हीं प्रश्नों को याद करके जाइएगा और अपने हिसाब से भी जो हो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे ज़रूर याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ प्रश्न जो है आ सकते हैं। तो सबसे पहले है टिप्पणी। टिप्पणी में है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन की जो हिंदी होती है वो होती है स्तरीकरण। स्तरीकरण ये प्रक्रिया जो है सेब में अपनाई जाती है। इन सभी टिप्पणियों को मैं अगले वीडियो में जो है डिस्क्राइब करूँगा और बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, बाकी इसका डिटेल में जो है इसका डिटेल आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद अगला है एडवांटेज ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग। एडवांटेज ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब है कि उच्च सघनता रोपण के लाभ क्या हैं। इसके बाद अगला है सिलेक्शन ऑफ रूट स्टॉक, यानी रूट स्टॉक को चुनते समय आप लोग, रूट स्टॉक मीन्स होता है मूल वृंत। मूल वृंत को चुनते समय आप लोग कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। अगला है माइटोकिंग। माइटोकिंग एक केले में होती है। फिर इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ पपेन, यानी पपेन निकालना। इसके बाद शेडिंग मैनेजमेंट ऑफ टी, चाय में छाया नियंत्रण। और इसके बाद पोमोलॉजी क्या है। इसके बाद अगला है मैंगो माल फॉर्मेशन, यानी आम का गुच्छा रोग। और अगला है क्रॉप रेगुलेशन, बहार नियंत्रण। अगला है बंची टॉप ऑफ बनाना, यानी बनाना में एक रोग लगता है, केला में बंची टॉप। और इसके बाद अगला है मोजैक। और इसके बाद है ग्रेनुलेशन और टेम्परेट फ्रूट। तो इन सभी पर जो है टिप्पणी आ सकती है या शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उसमें है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, यानी जो फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप है, फल वाली फसल, और प्लांटेशन क्रॉप मतलब रोपण वाली फसल होता है शायद। तो फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप का इम्पॉर्टेंस यानी महत्व और इसका स्कोप आ सकता है। इसके बाद लीची की खेती का विस्तार से वर्णन और स्ट्रॉबेरी की खेती का विस्तार से वर्णन। चाय और काफ़ी मतलब काजू, चाय, काफ़ी और काजू, इनकी प्रोसेसिंग आ सकती है, इनमें प्रोसेसिंग की जाती है, तो उस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगला है मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इन मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर पर टिप्पणी भी आ सकती है और लॉन्ग में पॉइंट देकर भी पूछा जा सकता है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो हैं ब्लैक टिप और मैंगो माल फॉर्मेशन, फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट ड्रॉट स्पॉट और बिटर पिट। इन सभी पर जो है आ सकता है क्या, टिप्पणी और लॉन्ग क्वेश्चन। और हेन एंड चिकन ऑफ ग्रेप्स, क्रैकिंग नट्स और सन स्केल। इसके बाद अगला है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स। ग्रेप्स पर आ सकती है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, या किसी भी फसल पर आ सकती है, ग्रेप की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डिफरेंट बिटवीन, यानी आप अंतर आ सकता है फल और सब्जी में अंतर। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल फ्रूट में अंतर आ सकता है। और डिफरेंट बिटवीन कॉफ़ी, यानी टी और कॉफ़ी में अंतर आ सकता है। एक होता है टी में 2 प्रकार की चाय होती है, कॉफ़ी में भी 2 प्रकार की होती है, उस पर अंतर आ सकता है, कॉफ़ी रोबस्टा और कॉफ़ी अरेबिका पर। और चाय में असम टाइप और एशिया टाइप होती है, तो नहीं, चाइना टाइप और एशिया टाइप होती है, तो उसमें अंतर आ सकता है। और अगला है फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप में अंतर आ सकता है कि फ्रूट क्रॉप क्या है, प्लांटेशन क्रॉप में अंतर लिखिए। और इसके बाद है मेजर डिजीज़। कुछ मुख्य डिजीज़ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो डिजीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सभी का डिटेल जो है आपको अलग अलग जो वीडियो अभी पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, उनमें मिल जाएगा।